उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड एंड चैप्टर सेकंड, चैतन्य चरितमृत का है। सीवी मध्य खंड चैप्टर 2 टेक्स्ट 52। कृष्ण रे वे चीते पारे भक्त भक्ति रसे तार साक्षी सत्य भामा द्वारका निवासे। So devotees absorbed in devotional mellows can sell Krishna. And the evidence of this is Satyabhama of Dwarka. Say Prabhu Gauranga Sundara Vishwambhara Gudha Rupe Ache Nava Dvipira Bhitara. The same Lord is Gaurish Sundar Vishwambhar, who was residing in Navadip in a covered form. वही भगवान जो अपने भक्त के भक्ति रस से प्रभावित होकर के बिक जाते हैं, वही भगवान नवदीप में गौर सुंदर के रूप में अपने खुद के भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं और अपने भक्तों को अपनी भक्ति की महिमा सिखा रहे हैं। चिनीते न पारे के हा प्रभु आपनार जैसा बार लागिया हैला अवतार। No one could recognize their own Lord, even those for whom the Lord appeared. लेकिन भगवान किस रूप में जब अवतरित हुए हैं, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि वो भक्त हैं, उनके वो नित्य पार्षद नित्य पार्षद जिनके लिए भगवान अवतरित हुए, वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि भगवान अभी तक रिवील नहीं करना चाहते। कृष्ण भजी पार चार आचे अभिलाष से भजुक कृष्णेर मंगल प्रियदास। Let anyone who desires to worship Krishna worship his dear auspicious devotees. कृष्ण का पूजा या सेवा करने का जिनको इच्छा है, सो उनको से भजू का कृष्ण मंगल प्रियदास, उनको कृष्ण के जो डियर एंड ऑस्पिशियस डिवोटीज हैं, कृष्ण को अत्यंत प्रिय और जो मंगल करने वाले भक्त हैं, उनका पहले पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। देन दे कैन वर्शिप कृष्ण। The dear devotees of Krishna alone are the eternal benefactors of the entire world. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Prabhupada is writing this purport. If out of good fortune and heaps of pious activities from many lifetimes, someone develops a desire for the service of Krishna, then he should constantly serve those who are very dear to Krishna. अगर किसी का बहुत परम सौभाग्य है और पिछले कई कई जन्मों का हीप्स ऑफ पायस एक्टिविटीज मीन्स अत्यधिक मात्रा में पर्वत के समान जब पुण्य एकत्रित हो जाता है, तो ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति के हृदय में कृष्ण का सेवा करने की इच्छा विकसित होती है। और फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको फिर निरंतर कृष्ण के अत्यंत प्रिय हाँ, भक्तों का सेवा करना चाहिए। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप ही विल सर्टेनली अटेन प्योर सर्विस टू कृष्ण। तब वो कृष्ण की शुद्ध सेवा को हाँ प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर लेगा। हाँ, द डियर डिवोटीज ऑफ कृष्ण alone are the eternal benefactors of the entire world. क्योंकि भगवान कृष्ण के जो प्रिय भक्त हैं, एकमात्र वही इटर्नल बेनिफैक्टर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र हितैषी हैं। इसलिए श्रीला भक्तिवेदांत जी ठाकुर प्रभुपाद कहा करते थे कि पूरे ब्रह्मांड में केवल जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो ट्रू फॉलोअर्स हैं, वही एकमात्र ट्रू एंड इटर्नल बेनिफैक्टर।
सबारे सिखाय गौर चंद्र भगवाने, वैष्णवेर सेवा प्रभु करिया आपने। लॉर्ड गौरचंद्र taught everyone to serve Vaishnavas by his personal example। इस बात को भगवान बहुत जोर देने के लिए, यानी ये सबको सिखाने के लिए, कि अगर कोई उनकी सेवा को प्राप्त करना चाहता है, वास्तविक रूप में इच्छा है किसी की, तो उसको क्या करना चाहिए, उनके प्रिय भक्तों का सेवक बनना चाहिए। इस बात को सिखाने के लिए ही मात्र भगवान स्वयं अपना भक्त बन के आए और अपने प्रिय भक्तों का सेवा करना प्रारंभ कर गए। Exhibiting the ideal example of service to the Vaishnavas who are his own devotees. Sri Gaur Hari, the Jagat Guru, instructor of all, taught the entire world about the exclusive importance of serving the Lord's devotees। तो ये आदर्श उदाहरण, वैष्णवों की सेवा का आदर्श उदाहरण प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्री गौर हरि अपने खुद के भक्तों को जगत गुरु बन करके सबको शिक्षा दे रहे हैं अबाउट एक्सक्लूसिव इम्पोर्टेंस सर्विंग द लॉर्ड्स डिवोटीज, कि भगवान के भक्तों का सेवा करने का अ, महत्व। साजी वह धूती वह लज्जा ही करे, संभ्रमे वैष्णव गण हाथ आसी धरे। So he did not feel shy as he carried their flower baskets and cloths. The Vaishnavas, however, respectfully caught hold of his hands in order to dissuade him। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भी शर्मिंदगी का लज्जा महसूस किए बिना अपने भक्तों का, वैष्णवों का सेवा करते थे। उनके फ्लावर बास्केट लेके जाना, उनके कपड़े धोने में मदद करना, कपड़े ला के देना, ये सब कार्य करते थे। हालांकि वैष्णवों को बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता था चैतन्य महाप्रभु से ऐसी सेवा लेना, क्योंकि वो इतने महान परम विख्यात पंडित भी थे, और साथ ही साथ में अभी वो खुद भी महान वैष्णव के जो ट्रांसफॉर्मेशन है, विकार है, उसको प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए कोई वैष्णव नहीं चाहता था उनसे सेवा लेना। बट महाप्रभु सेवा करके एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि अगर कोई उनका सेवक बनने का इच्छा रखता है, तो देन ही मस्ट प्लीज हिज डियर डिवोटीज बाय सर्विंग देम। तो देखिए विश्वम्भरेर विनय भक्तगण, अकैतव आशीर्वाद करे सर्वक्षण। ये रिजल्ट, seeing Vishwambar's humility, all the devotees continually offered him their heartfelt blessing। तो जब सभी वैष्णव देखे कि ये सिंसियरली, ईमानदारी से, बड़े विनम्रता के साथ विश्वम्भर उनका सेवा कर रहे हैं, तो उनके हृदय से वो अकैतव आशीर्वाद प्रदान किए। अकैतव, अकैतव, कैतव मतलब होता है धोखाधड़ी, और अकैतव मतलब सिंसियर और हार्टफेल्ट ब्लेसिंग्स। इसी का एक एक और इसी तरह शब्द है अमायया। मायया मतलब इल्यूजरी या धोखा देने वाला, और उसका विपरीत अमायया मतलब रियल और सिंसियर। भगवान की कृपा या आशीर्वाद, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों का भी आशीर्वाद या कृपा भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मायया कृपा या कैतव आशीर्वाद, और दूसरा होता है अमायया कृपा, अकैतव आशीर्वाद। एक चीटिंग टाइप ऑफ मर्सी, और एक होता है सिंसियर हार्टफेल्ट ब्लेसिंग्स। तो चीटिंग टाइप ऑफ मर्सी क्या होता है? क्या वैष्णव भी कभी ऐसा धोखा देने वाला भी आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? तो देना नहीं चाहते, लेकिन जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति धोखा ही चाहता है, तो उसको धोखा देने वाला आशीर्वाद भी दे सकते हैं। धोखा देने वाला आशीर्वाद कैसे देते हैं? कि अगर कोई व्यक्ति सिंसियर नहीं है कृष्ण को ही प्राप्त करने के लिए, जिसके हृदय में और बहुत सारी कामनाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो इस भौतिक संसार का कुछ सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो उसको वैष्णव आशीर्वाद देते हैं, ठीक है आप जाओ भौतिक संसार में, आप अच्छे से सुख प्राप्त करो। दैट इज कॉल्ड माया कृपा।
इनसिंसियर पर्सन। लेकिन जो लोग सिंसियर डिजायर रखते हैं कृष्ण को प्राप्त करने का, और उस सिंसियर डिजायर को रखते हुए वैष्णवों का सेवा करते हैं विथ विथ ह्यूमिलिटी, तो ऐसे लोगों को, जो असली वैष्णव होते हैं, वो क्या आशीर्वाद देते हैं? कृष्ण हाउ का तुम्हारा प्राण धन, कि कृष्ण आपके प्राण धन बन जाए, आप कृष्ण को प्राप्त कर लो। इस प्रकार का आशीर्वाद वो प्रदान करते हैं। हाँ। हाँ। एक मिनट। सो एक मिनट बात करते हैं। सो इस प्रकार से विश्वम्भर विनम्रता पूर्वक जब भक्तों का सेवा करते थे, तो वो हार्टफेल्ट ब्लेसिंग्स उनके हृदय से निकलती थी। ये जो हार्टफेल्ट ब्लेसिंग्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए इसको मांगने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई जस्ट कोई एक्चुअल शुद्ध वैष्णव मिल गया, उसका आश्रय में हो गया, तो उनसे बस वो उनसे निर्देश प्राप्त करता है, इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, और उसको सिंसियरली फॉलो करता है, और उनका सेवा करता है सिंसियरली, तो ऑटोमेटिकली विदाउट आस्किंग, बिना मांगे, वो वैष्णव के हृदय में ऐसे व्यक्ति के प्रति हार्टफेल्ट ब्लेसिंग्स उत्पन्न हो जाती है। बस ये बोलना, उनके हृदय में ये आना, इज अ नाइस ड्यू, नाइस पर्सन, इज वेरी सिंसियर, सो ऑटोमेटिकली वो जो व्यक्ति होता है, he receives ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स, और फिर प्रोग्रेस करता है। तो इसी प्रकार से विश्वम्भर के विनय पूर्वक सेवा को देख करके सभी वैष्णव जो है वो आशीर्वाद दिए। कैसा आशीर्वाद? अकैतव आशीर्वाद, विदाउट चीटिंग वाला आशीर्वाद। क्या बोले? भज कृष्ण स्मर कृष्ण, सुन कृष्ण नाम, कृष्ण हौ सबर जीवन धन प्राण। वर्शिप कृष्ण, रिमेम्बर कृष्ण एंड हियर द नेम्स ऑफ कृष्ण। क्या आप कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण को स्मरण, कृष्ण का स्मरण हो आपको, आपको कृष्ण का सेवा मिले, और आप कृष्ण के नाम गुणगान करो, ऐसा आशीर्वाद दिए। और इतना ही नहीं, लेट कृष्णा बी द लाइफ एंड वेल्थ ऑफ एवरीवन। इतने प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से, ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके माध्यम से कृष्ण जो है सारे सभी लोगों के जीवन धन प्राण बन जाए। ये महाप्रभु सिखा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, द ओरिजिनल प्रोपोगेटर और इनॉग्रेटर ऑफ संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन मूवमेंट के प्रवर्तक, मूल मूल प्रवर्तक, ओरिजिनल प्रोपोगेटर्स, वो अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं। हालांकि वो स्वयं भगवान हैं, उनको किसी का आशीर्वाद का आवश्यकता नहीं है। भगवान को किसी का आशीर्वाद का आवश्यकता नहीं है। वो तो कोई भी आंदोलन निकालना चाहते हैं तो अपने आप ही कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं कि अगर कोई भक्त चाहता है, कृष्ण भावनामृत को प्रचार करना चाहता है अन्य लोगों तक, अन्य लोगों को भी कृष्ण से जोड़ना चाहता है, तो उसके पूर्व ही मस्ट रिसीव मर्सी, सिंसियर मर्सी फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड वैष्णवास। अपने गुरु से और वैष्णवों की सेवा के माध्यम से अकैतव आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, तब वो योग्य बन सकता है कृष्ण को सवार जीवन धन प्राण बनाने का। और ये हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, नवदीप में भी ये हो रहा है। और इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, उनके जीवन में भी एग्जाम्पल दिखता है। उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर गुरु श्री माधवेंद्र पुरी का बड़े विनम्रता के साथ सेवा की थी, स्पेशली इन हिज लास्ट डेज, जब आखिरी समय में माधवेंद्र पुरी वृद्धावस्था में लेटे हुए थे, वो उठ भी नहीं सकते थे, तो उनका मलमूत्र से लेकर के हर चीज पूरा वो सेवा करते थे, टेक केयर करते थे। तो इससे माधवेंद्र पुरी प्रसन्न हो गए, और उनको आशीर्वाद दिए कि कृष्ण हाउ को तुम्हारा प्राण धन, कृष्ण आपके प्राण धन बन जाए, एक आशीर्वाद ये दिए। और दूसरा आशीर्वाद दिए कि आपके माध्यम से पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। इसीलिए इस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी
को अपना दीक्षा गुरु स्वीकार किए, उनसे दीक्षा लिए, उनको गुरु बनाए, और उनसे कृपा प्राप्त करके, आदेश प्राप्त करके कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में किए। मतलब ये शो करता है कि ईश्वरपुरी बिकेम मेन मेन इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चैतन्य महाप्रभु के लिए, और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये ईश्वरपुरी के का एग्जाम्पल भी। और आशीर्वाद आगे क्या बोल रहे हैं? बलह बलह कृष्ण, हौ कृष्ण दास, तुम्हारा हृदय कृष्ण, हौ न प्रकाश, प्लीज chant the name of Krishna and become his servant। ये है असली आशीर्वाद। जब सिंसियर ब्लेसिंग मिलता है किसी वैष्णव का, तो क्या बोलते हैं कि आप कृष्ण का नाम जप करो और उनके सेवक बन जाओ। मे कृष्णा मैनिफेस्ट विद इन योर हार्ट, कृष्ण आपके हृदय में प्रकाशित हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। कृष्ण बायार नाही स्फुरुक तोमार, तोमाहिते दुख जाओ काम सबकार। मे नथिंग अदर देन कृष्ण appear in your heart। ये है असली आशा। क्या? कि आपके हृदय में कृष्ण के अलावा और कोई भी प्रकट ना हो, ओनली कृष्ण। अगर इस प्रकार का आशीर्वाद किसी को मिलता है, ओनली कृष्णा वाले, ये केवल कृष्ण ही आपके जीवन में एकमात्र प्राण धन बन जाए, आपके हृदय में उपस्थित हो जाए, तो ये असली आशीर्वाद कहलाता है। और ये आशीर्वाद ये वैष्णव विश्व भर को दे रहे हैं। कृष्ण बाई आर नाही, कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं, इस गुरु का तुम्हार, आपके हृदय में स्फुरन हो कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। तोमा है ते दुख जाओ कामा सब, लेट ऑल ऑफ आवर मिजरीज बी डिस्पेल्ड बाय यू। कि हमारे जितने भी कष्ट है, दुख है, आपके द्वारा नष्ट कर दिए जाए। मतलब ये वैष्णवों का क्या दुख था कि संसार में लोग कृष्ण को छोड़ करके बाकी सारे प्रकार के कार्यों में लगे हुए थे। अन्य कृष्ण को छोड़ करके अन्य जगह आसक्ति बना के रखे हुए थे। और यहाँ तक कि जो सो कॉल्ड ब्राह्मण और चतुर्वेदी, चक्रवर्ती, हाँ, और आचार्य, बड़े बड़े शास्त्रों में पारंगत लोग, और ये शास्त्र पढ़ते थे, व्याख्या करते थे, रिचुअल्स करते थे, लेकिन किसी का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना या कृष्ण की सेवा करना नहीं था। हार्ड कृष्ण का नाम तो हार्डली कोई लेता था। गंगा में स्नान करते जाते जाने वक्त ही बस दो चार बार पुंडरीकाक्ष गोविंदा ऐसा नाम लेते थे, बस वो भी रिचुअल के रूप। लेकिन बाकी पूरे दिन भर अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहते थे, कृष्ण को साइड कर देते। तो ऐसी स्थिति को देख करके नवदीप में जो वैष्णव गण थे, अद्वैताचार्य और उनके जितने भी टीम में वैष्णव थे, तो उनको बहुत दुख होता था। वो लोग प्रयास तो करते थे समझाने का लोगों को, लेकिन सब यही बोलते थे, हमको सिखाओगे? हाँ, हम चतुर्वेदी मालूम है? चार वेद हम पढ़ के बैठे हुए, आप क्या सिखाओगे? तो इसलिए वैष्णव का बहुत दुख होता था कि ये लोग जो है कृष्ण का सेवा नहीं करते, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, और धर्म के नाम पे भी केवल क्या करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति ही करते हैं। तो इसलिए वैष्णवों को, हाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ, हाँ लास्ट में ये कंप्लीट कर लूँ। हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन हमेशा से है। हिरण्यकशिपु तो लाखों साल पहले था सतयुग में, वो कितना सेंस, हाँ सेंस ग्रेटिफिकेशन हर तरह। सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स एनीथिंग विच वी डू विच इज नॉट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। कृष्णदास का, हाँ हाँ, भोजन, अगर अगर आप भोजन को कृष्ण को अर्पण करते हैं, कृष्ण का महाप्रसाद, तो ये प्रसाद समझ करके कि प्रसाद सेवा है, दैट इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि वो हम कृष्ण का प्रसाद खा रहे हैं अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ताकि शरीर का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा के लिए कर सके। इस विचारधारा से जो प्रसाद सेवन करता है कृष्ण को अर्पण किया हुआ, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं करता। लेकिन अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए करता है कि मैं अच्छा अच्छा खाऊंगा ताकि मैं अच्छा हेल्दी हो जाऊं, फिर और मैं दौड़ भाग करके खूब पैसा कमाऊं और फिर उससे और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करूं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। पर्पज इम्पोर्टेंट। तो ये वैष्णव ये जब ऐसी स्थिति देखते थे,
तो उनको बहुत दुख होता और हाँ तब से चला रहा है। नहीं, सेंस मटेरियल वर्ल्ड में सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक संसार ही है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बना ही है। प्रभुपाद बोलते हैं। हाँ, तो काम, यस, सो वो काम क्या है हमारा, व्हाट इज आवर वर्क, रियल वर्क। हाँ, तो अगर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ कोई कृष्ण को ही पकड़ के कर रहा है, हाँ, तो वो है उस कार्य उसके लिए करना चाहिए, दैट इज ऑल राइट। दैट इज फिर वो संगठन कामश, हाँ, मुक्ति। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, हाँ, लाभो जीवेत यावता, भागवत में बताया गया कि लाइफ डिजायर शुड नॉट बी फॉर द पर्पज ऑफ इंद्र प्रीति, सेंस ग्रेटिफिकेशन। एनीवे, सो यहाँ पे हाँ ये बता रहे हैं कि दुख होता था इस प्रकार से वैष्णव को, तो चाहते थे कि विश्वम्भर अब कुछ ऐसा करे कि उनके ये दुख नष्ट हो जाए, मतलब वो अन्य लोगों को भी प्रचार करे और कन्विंस करे to give up this sense gratification and become engaged in service of Krishna. जे सब अधम लोक कीर्तने रे हासे, तो माहिते ताहारा डुबुक कृष्ण रसे। तो वैष्णव बोल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और ये अपेक्षा कर रहे हैं विश्वम्भर से, आशीर्वाद के साथ साथ ये अपना एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं। May those fallen persons who ridicule the performance of Kirtan drown in the transcendental mellows of Krishna consciousness। कैसे पतित व्यक्ति, अधम व्यक्ति जो कीर्तन के परफॉर्मेंस को में हंसते हैं, कीर्तन करने वाले वैष्णवों को देख करके हंसते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, वो लोग भी आपके द्वारा जो है कृष्ण के रस में, कृष्ण कॉन्शियसनेस के रस में डूब जाए, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। जेन तुम्हें शास्त्रे सब जिनिला संसार, तेन कृष्ण भज कर पाषंडी संहार। As you conquer the entire world with your mastery of the scriptures, you should destroy the atheist by worshiping Krishna। तो वैष्णव बता बोल रहे हैं निमाई विश्वम्भर को कि जिस प्रकार से आपने शास्त्र के ऊपर मास्टरी प्राप्त करके पूरे संसार को आपने जीता, निमाई पंडित के रूप में जब लीला कर रहे थे, विद्या विलास की लीला, तो इसी प्रकार से आप जरूरत है कि आप कृष्ण का भजन करके संसार में जितने भी पाषंडी लोग हैं उसका संहार कर दो, मीन्स उनका ये एथिस्टिक मेंटालिटी को नष्ट कर दो और मेक देम डिवोटीज, को भक्त बना दो। तुम्हारा प्रसादे जेन हमारा सकल, सुखे कृष्णा गाई नाचे हई अभिबला। So by your mercy, may we all become overwhelmed with bliss while dancing and chanting the names of Krishna। और न केवल अन्य लोगों के लिए बोल रहे हैं, बल्कि ये बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से हम भी कृष्ण के कीर्तन और नृत्य के कीर्तन में नृत्य करके भाव विभोर हो जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आशीर्वाद भी दे रहे हैं, साथ ही साथ में एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। हस्तदीय प्रभु रंगित भक्त गण, आशीर्वाद करे दुख करि निवेदना। So in this way, the devotees placed their hands on the Lord and blessed him while submitting their sorrows। जिस प्रकार से अपने दुख को प्रकट करते हुए सभी भक्त लोग अपना हाथ भगवान के ऊपर रखते हुए, विश्वम्भर के ऊपर रखते हुए उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये नवद्वीपे बाप जता अध्यापक, कृष्ण भक्ति वखानिते सबे हय बका। So in this Navdeep, my dear, the teachers all act dumb when there is opportunity to glorify the devotional service of Krishna। अब बता रहे हैं, दुख को प्रकट करना चालू कर रहे हैं कि हे मेरे प्रिय विश्वम्भर, हाँ, इसी नवद्वीप में ये जितने भी अध्यापक लोग हैं, बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हुए हैं, लेकिन जब कृष्ण को गुणगान करने की अपॉर्चुनिटी आती है तो गूंगे बन के बैठ जाते हैं। वैष्णव अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं और बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन करते हैं, सब कुछ करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, कराते हैं, और लेकिन जब कृष्ण की भक्ति का गुणगान करने के लिए पूछा जाता है, बोला जाता है या अवसर आता है, तो गूंगे बैठ के चुपचाप बैठ जाते हैं।
तो इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि जितने भी ये सो कॉल्ड ब्राह्मण है, पाखंडी लोग जो कृष्ण भक्ति से विचलित हो चुके हैं, इन सबको कृष्ण भक्ति में लेके आओ। ये आशीर्वाद दे रहे हैं और ये एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं विश्वम्भर से। ठीक है। और भी अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।